सुनीता बेहाल पड़ी थी। रह रह कर शरीर में दर्द उभर रहा था। पूरे शरीर पर मारपीट के निशान पड़ चुके थे। सुनीता का पति अविनाश शराब पीने के बाद बिल्कुल जानवर बन जाता था। फिर तो उसे ये भी ध्यान नहीं रहता था कि उसके बच्चे अब बड़े हो चुके हैं। जब कभी उसकी बेटी रानी माँ को बचाने आती तो वो भी पीट जाती। 2 दिन पहले जब अविनाश शराब पीकर घर में गालियाँ देने लगा तो सुनीता उसे समझाया, बस करो, अब खाना खा लो, सुबह काम पर भी जाना है। अविनाश चीखते हुए बोला, अब तुम रोकोगी मुझे? अभी बताता हूँ तुझे। फिर तो उसका हाथ न थमा। आखिर रानी दोनों के बीच में आ गई और उसका हाथ पकड़कर झटकते हुए बोली, पापा अब बस कीजिए, गलती तो आपकी है, मम्मी को क्यों मार रहे हो? उसके बाद रानी ने माँ को उठाया और दूसरे कमरे में ले गई। उसके जख्मों पर दवा लगाई और बोली, मम्मी अब बहुत हो गया, पापा नहीं सुधरेंगे। दर्द सहती सुनीता, हाँ रानी बेटी, मैं भी अब थक चुकी हूँ, मुझे समझ आ चुका है, अब मैं इन्हें कभी माफ़ नहीं करूँगी। तुम बुलाओ पुलिस को, अब मैं दूंगी इनके खिलाफ बयान। रानी ने झट से पुलिस का नंबर डायल किया और सारी घटना बता दी। सुनीता और अविनाश की लव मैरिज हुई थी। घरवाला के खिलाफ जाकर सुनीता अविनाश का हाथ थामा था। दोनों भारत से अमेरिका जाकर बस गए थे। काम करना चाहा तो अविनाश ने उसे कहा, तुम घर संभालो, मैं बाहर संभालता हूँ। कुछ समय तो बहुत अच्छा बीता, मगर धीरे धीरे सुनीता को महसूस होने लगा कि अविनाश का स्वभाव बदलते जा रहा है। काम से आते ही वो शराब पीने लग जाता। तब तक बच्चे भी बड़े हो चुके थे। अविनाश अब छोटे छोटे बातों में भी सुनीता पर शक करने लगा था। जब कभी काम का लोड बढ़ जाता, वो झल्ला कर कहता, मुझसे नहीं होता इतना काम, मैं नहीं उठा सकता इतना बोझ। अगर सुनीता करने को चाहती तो वो उसे पीटने लगता था। बच्चे डरते हुए माँ के पीछे छिप जाते थे। वो अब थोड़े बड़े भी हो गए थे। उनका स्कूल में दाखिला कराना जरूरी हो गया था, खर्च बढ़ गया था। तो सुनीता अविनाश को किसी तरह नौकरी के लिए मना लिया। वो घर का सारा काम निपटा कर ही नौकरी पर जाती है और वापस आते ही बच्चे और घर को देखती थी। अविनाश का मन करता तो सुनीता को प्यार करता था, नहीं तो आधी रात को उसे मारपीट कर कमरे से बाहर निकाल देता था। इतना सब कुछ होने के बावजूद सुनीता अविनाश का पूरा ध्यान रखती है। हर काम समय से करती थी। सुबह उठते ही सबसे पहले उसका टिफिन तैयार करती है। किसी तरह उसने अविनाश को मना कर बच्चा को नज़दीक में एक बड़े शहरों में पढ़ने के लिए भेज दिया था, ताकि वो दोनों पढ़ लिख कर अच्छी नौकरियों पर लग सके। 1-2 बार ऐसे ही किसी बात पर गुस्सा होकर अविनाश ने सुनीता को आधी रात में घर से बाहर निकाल दिया था। सुनीता की मौसी का बेटा इसी शहर में रहता था। वो उसे फ़ोन करके बुलाया और उससे लेकर अपने घर चला जाता। फिर उसने सुनीता को समझाया कि ऐसी तो ये कभी नहीं सुधरेगा, तुम कब तक इसकी मारपीट बर्दाश्त करोगी। उसने खुद ही पुलिस ने उसकी रिपोर्ट लिखवा दी। जब पुलिस अविनाश को घर से उठाकर ले गई तब सुनीता डर गई और उसने भाई को रिपोर्ट वापस लेने के लिए मना लिया। जब ऐसे 2-3 बार हुआ तो वो भी पीछे हट गया। सुनीता को पता था कि अविनाश गुस्सेल है, पर उसके बच्चे का पिता है, मगर वो उसके लिए तो आज भी वही उसका प्यार है। तभी एक दिन अविनाश काम से आते वक्त अपने साथ एक जवान औरत को घर ले आया। सुनीता ने उसे देखते ही अविनाश से उसके बारे में पूछा कि ये कौन है, तो उसने बताया, ये नीलम है, इसका पति मेरे साथ काम करता था, ज़्यादा शराब पीने से वो मर गया। मैं इसकी मदद कर रहा हूँ क्योंकि उसके बीमा और पेंशन के बारे में इसे कुछ नहीं पता। सुनीता भली थी। वो बोली, अच्छा है आप इनकी मदद कर रहे हो, वरना कौन बेगाने देश में किसी की मदद करता है। अब तो जब भी नीलम का फ़ोन आता अविनाश भागा भागा उसके पास पहुंच जाता। एक दिन सुनीता काम से जल्दी लौट आई तो घर का दरवाज़ा खोलते ही बेडरूम से किसी के हंसने की आवाज़ आई। अंदर अंधेरा था। बिजली का स्विच ऑन करते ही सुनीता का आंखें खुली रह गई। जब उसने उन दोनों को बेड पर देखा, शर्मिंदा होने के बजाय दोनों हंसने लगे। इसके बाद तो उसके सामने ही सब कुछ चलने लगा। सुनीता का दिल टूट चुका था। उसने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि वो उसे इस तरह धोखा देगा। एक दिन सुनीता को पास बैठाकर अविनाश बोला, तू हाँ करे तो मैं इसे साथ रख लूँ। सुनीता चुप रही। उसने पक्का मन बना लिया कि अब वो इसके साथ नहीं रहेगी।
बच्चे पढ़ लिख कर अब अच्छे नौकरियों पर लग चुके थे, सिर्फ छुट्टियों में ही घर आते थे। वो माँ को अपने साथ चलने को कहते, मगर वो जानती थी कि अविनाश बीमारी का शिकार है। उसके खाने पीने का ध्यान उसने ही रखना था, इसलिए वो सब कुछ बर्दाश्त करके भी उसी के साथ रह रही थी। आजकल छुट्टियों में रानी घर आई हुई थी। कल की हुई मारपीट के बाद सुनीता ने रानी को अविनाश और नीलम के संबंध के बारे में भी बता दिया। रानी को अपने पिता पर बहुत गुस्सा आ रहा था। उसने अपने पिता के खिलाफ रिपोर्ट लिखवा दी थी। थोड़ी ही देर में पुलिस आ गई। रानी और सुनीता ने बयान दे दिया। सुनीता की चोटें उसके साथ हुए जुल्म की साफ गवाही दे रही थी। सुनीता ने यह भी बताया कि जब वो पेट से थी तो अविनाश ने उसे बहुत बार पीटा था। रिपोर्ट को मजबूत बनाने के लिए पुलिस ने सुनीता के चोटों को फोटो भी खींचकर साथ लगा दिए। पुलिस अविनाश को साथ ले गई। वहाँ 2 दिन उसे हिरासत में रखा। फिर उसको चेतावनी देकर छोड़ दिया गया कि वो सुनीता के आसपास भी नहीं भटकेगा। अगर उसने सुनीता को तंग किया तो उस पर कार्रवाई की जाएगी और 2 साल की जेल भी हो सकती है। उसे एक अलग घर में रहने के लिए कहा गया। अविनाश फोन करके बार बार सुनीता की माफ़ी मांगने लगा। उसे पता था सुनीता का दिल पिघल जाता है, वो उसे अब भी प्यार करती है। मगर रानी ने माँ को साफ साफ कह दिया, मम्मी इस बार अगर तुमने पापा को माफ़ किया तो मैं कभी आपसे बात नहीं करूँगी। सुनीता ने अविनाश का फ़ोन उठाना भी बंद कर दिया। रानी पिता को फ़ोन पर धमकी देते हुए बोली, आज के बाद अगर आपने मम्मी को फ़ोन किया तो पुलिस 2 साल के लिए जेल में डाल देगी। मम्मी अब अकेले नहीं है। आज तक जो आपने उनके साथ किया उसके लिए हम तीनों आपसे कोई रिश्ता नहीं रखेंगे। आज तक जो बेइज्जती मम्मी की हुई है उसकी सज़ा तो आपको भुगतनी ही पड़ेगी। मम्मी को उनके बच्चे इंसाफ दिलाएंगे। पहले अविनाश गिड़गिड़ाया, फिर बेशर्मी से बोला, मैं भी तुम लोगों से कोई रिश्ता नहीं रखना चाहता। आज तक मैंने तुम दोनों की पढ़ाई पर जो खर्च किया वो मुझे वापस चाहिए। ये सुनते ही रानी की आंखों में आंसू आ गया। उसका पिता इतना गिर सकता है उसने कभी नहीं सोचा था। मगर फिर भी वो हिम्मत कर अपने आंसुओं को साफ करते हुए बोली, पापा कोई बात नहीं, हमारे नौकरी लग चुके हैं। हम दोनों हर महीने आपको खर्च भेज दिया करेंगे, पर अब मम्मी की और बेइज्जती बर्दाश्त नहीं करेंगे। कहते हुए रानी ने फ़ोन रख दिया और सुनीता को अपने गले से लगा लिया।